चलिए बच्चों, सो वी विल बिगिन विथ डिस्कशन ऑन सेक्शन नंबर 152। सबसे पहले ये जो सेशन है ये स्पेशली सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए और प्रोफेशनल के बच्चों के लिए सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि आगे जाके वी हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, और इंटरव्यू में हम सबका टारगेट यही है कि यार 25,000 30,000 वाला स्टाइपेंड, 35,000 वाला स्टाइपेंड अगर किसी को मिल रहा है तो वो हमें क्यों ना मिले। ठीक है, शुरुआत अच्छी तो मेरे ख्याल से करियर आगे भी बहुत अच्छा, करियर के प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं। तो अगर कंपनी लॉ के सेक्शंस के ऊपर एक बारीक डिस्कशन हो तो इससे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगी। और बिल्कुल मैं चाहता हूं एवरीवन दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग, सब लोग इस डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। ये अपना पहला सेशन है और मेरे हिसाब से अगली बार, इस बार तो कम बच्चे आए हैं बट अगली बार बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे। आई वुड अर्ज एवरी वन ऑफ यू कि अपना वीडियो ऑन कर दें। आप चाहें तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर आपको, जैसे मैंने ही ब्लर कर रखा है। चलिए, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 152। तो 152 के अंदर सबसे पहला जो मेरा आपके साथ डिस्कशन होगा दैट वुड बी ऑन सबसेक्शन 1। चलिए, नाउ हु वुड लाइक टू, और आई एम वेरी श्योर कि सब लोग प्रिपरेशन करके आएंगे और अथर्व तो आज बिल्कुल पूरे जोश में दिख रहा है, बिल्कुल कि इसी मौके का तलाश था। चलिए, तो सबसे पहला, मेरी आवाज वगैरह क्लियर है ना? Yes, sir, it's clear. ओके, दैट्स ग्रेट। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोटपैड भी लाया हुआ है। तो सबसे पहले 152 का सबसेक्शन 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, सो हु वुड स्टार्ट? अथर्व तू स्टार्ट करेगा एंड एवरीवन हैज टू Yes, sir. पार्टिसिपेट। चलो अथर्व। So, तो first I सबसे need to, yeah, हाँ, first I need to explain it or just quote my point regarding subsection 1, which I have done my research on. चलिए, तो इसमें एक काम करते हैं। सबसे पहले तो एक बार सेक्शन का एक बार ड्राफ्ट जो सेक्शन है उसका टेक्स्ट रीड कर दीजिए एंड देन आप अपनी रिसर्च शेयर कीजिए। Where no provision is made in articles of the company for appointment of first director, then subscribers to memorandum who are individuals shall be deemed to be the first directors of company until directors are duly appointed. And in case of one person company, an individual being member shall be deemed to be first director until director or directors are duly appointed by members in accordance with provisions of this section. दैट्स ग्रेट। चलिए, सो विल बिगिन। This section basically deals with appointment of first director. If ओके, provision is given in articles regarding appointment of first directors, then it's fine. But if it's not given, then all the signatories to memorandum shall be deemed to be first directors. So this section is only with regard to first directors. What I have found peculiar about this section, that if there are more than 15 signatories to memorandum, then it will impose a mandate on us to include provision for appointment of first directors in article. Because if we don't do that, there will be more than 15 directors and it will violate proviso 1 to subsection 1 of section 149, that we cannot appoint more than 15 directors without passing special resolution. ओके, बट अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रोवाइजो 1 सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। ओके, Not applicable. सो अथर्व, आपका डिस्कशन आगे और भी कुछ बताएंगे कि यहीं पे रेस्ट करें? सर, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि मेरी तो जहां तक मानना है कि अगर अब 15 से ज्यादा सिग्नेचरीज है तो हमें आर्टिकल के अंदर ये मैंडेट है, मैंडेट ही मतलब मैंडेटरी हो जाएगा, नहीं तो फिर 149 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो 1 वायलेट हो जाएगा। तो ये ओके, मुझे समझ में आया कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है यहाँ पर फर्स्ट इसको। ओके, हाँ जी। और कोई कुछ इसमें एडिशन करना चाहेगा 152 सबसेक्शन 1 में? रघु जी, ऋषि जी, would someone like to add something in what Athav has quoted? चलो, अब मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। तो इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अथर्व ने बिल्कुल सही बताया कि अगर आर्टिकल में हमने फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा है, इफ यू हैव नॉट मेंशन द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इन द आर्टिकल, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल,
shall be deemed to be the first director. Deemed का मतलब होता है उस चीज को मानना जो चीज एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। सो सब्सक्राइबर टू द आर्टिकल वो नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर, बट हम उनको क्या करेंगे, डीमिंग प्रोविजन है, हम उनको डीम करेंगे, हम उनको कंसीडर करेंगे एज व्हाट, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर until the directors are duly appointed. अब यहां पे एक वर्ड यूज किया उन्होंने, until directors are duly appointed, ठीक है। so they have used the word, you can see क्या वर्ड यूज किया उन्होंने, आप अंडरलाइन कर सकते हैं उस वर्ड को, duly appointed। मतलब कहीं ना कहीं एक्ट में प्रोविजन तो है, बट एक्ट को खुद पता है कि भाई जो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने का तरीका है वो सही नहीं है। मतलब वो खुद ही बोल रहे ना कि फर्स्ट डायरेक्टर जब तक क्या नहीं होते, ड्यूली अपॉइंट नहीं होते, ड्यूली अपॉइंट नहीं होते। और ड्यूली अपॉइंट नहीं होते इसका मतलब उन्होंने सबसेक्शन 2 में बताया कि भाई ड्यूली अपॉइंट कैसे होते हैं। तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो हर एक डायरेक्टर कंपनी ने कहां पे अपॉइंट करना है, जनरल अपॉइंटमेंट, जनरल मीटिंग में। सो दिस इज द वे टू अपॉइंट अ डायरेक्टर करेक्टली, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जब तक डायरेक्टर्स को आप ड्यूली जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं करते, सही तरीके से जब तक आप जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं करते, फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो ऑफिस होल्ड करेंगे, जिनका जिक्र कहां पे होगा, आर्टिकल्स में होगा, ठीक है। और अगर आर्टिकल्स में नहीं है तो जो आपके सब्सक्राइबर्स टू एमओ हैं, आप उनको क्या मान सकते हैं, आप उनको फर्स्ट सब्सक्राइबर टू एमओ जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आप फर्स्ट डायरेक्टर मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन होता है जो बच्चे नॉर्मली पूछते हैं कि व्हाट इफ व्हाट इफ कि एओए में भी, अगर एओए भी साइलेंट है फर्स्ट डायरेक्टर को लेके, और दूसरा अगर मान लीजिए जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो एमओए के सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर देयर, देन व्हाट विल हैपन। हाँ जी, वुड समवन लाइक टू स्पीक ऑन, कोई कुछ बोलना चाहेगा। तो अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई होंगे तो कैमरा वो प्लीज, अपॉइंट हो जाएंगे। अंकुर वीडियो कैमरा ऑन करके बोल बेटा। तो अगर सर कोई उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो अपॉइंट हो जाएंगे। ओके, व्हाट मोर। देखिए एक चीज याद रखिए, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अ डायरेक्टर, और उन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल वर्ड यूज किया है, तो रिप्रेजेंटेटिव का सवाल ही नहीं होता, बिकॉज दे हैव एक्सप्रेसली यूज्ड द वर्ड इंडिविजुअल, राइट। तो ये वाला मेरे ख्याल से पॉइंट वोंट बी एबल टू स्टैंड। और कोई, हाँ जी, एकता जी प्लीज स्पीक समथिंग, वी वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन, प्लीज बेटा टेक इट एज अ प्लेटफॉर्म टू यू नो स्पीक समथिंग, क्योंकि अभी इंटरव्यू में जाना है आप लोगों को, इंटरव्यू में अगर कुछ नहीं बोला तो वो आर्टिकलशिप गया, नहीं मिलेगा। फिर तुम मेरे को मैसेज करोगे कि सर आर्टिकलशिप नहीं लग रही है मेरी अच्छी, और लगती है पर स्टाइपेंड में मजा नहीं आ रहा है। हाँ जी एकता जी, क्या करेंगे सर, क्या लगता है। सर अगर ऐसा केस है तो ऑलरेडी जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी, उसको पता होगा, तो बंदे को तो उसको ऐसा केस है आर्टिकल्स तो में प्रोविजन ऐड करना होगा। कंपनी आपकी आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो हाँ, सकती, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जब अपन सेक्शन 7 पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन, विथ ऑल द रूल्स दैट रिलेट्स टू वो INC 32 स्पाइस वगैरह जो अपन पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने बोला ही है ना कि आपको अपने फर्स्ट डायरेक्टर का कंसेंट आपको कहाँ पे लगाना है, उस फॉर्म में लगाना ही है, जो अपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन का INC स्पाइस 32 है, तो उसमें लगाना ही है। तो आइडियली बिना फर्स्ट डायरेक्टर के आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती। सो इस परिस्थिति का यहाँ पे अपने को क्या मिल जाता है, समाधान मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सबसेक्शन 1। अब इसमें एक और चीज, इसमें लाइक फर्स्ट डायरेक्टर को लेके एक और पिक्यूलैरिटी है। नाउ व्हाट दैट पिक्यूलैरिटी इज, लेट्स कम टू, एक बार प्लीज कम टू बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट में आइए एक बार। 152 सबसेक्शन 6 के क्लॉज सी में आइए सब लोग। एक बार यहाँ पे आइए सब लोग, मिला सबको।
Yes, sir. जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अभी देखना। सो अगर एक बार आप ये सेक्शन देखें, क्लॉज सी, यस। सो 152 के अंदर अगर आप क्या देखें, अगर आप क्लॉज सी चेक करें 152 सबसेक्शन 6 का, इफ यू चेक द क्लॉज नंबर सी, तो वहां पे उन्होंने लिखा है एट द फर्स्ट एजीएम of a public company held next after the date of general meeting in which first directors are appointed। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर की एक और कैटेगरी बना दी बच्चों। they have also created one more category at the first AGM of a public company held next after the date of general meeting in which the first directors are appointed। आप देख रहे हो कितना झोल कर रही है एक्ट। सो क्या हो गया इसका मतलब? There हाँ are जी, two व्हाट डज types दैट of मीन? first directors. हाँ, So there are two types of first director, one which are in Exactly. subsection 1 and second subsection 6. सो ये हमको एक चीज बताता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जो हैं कंपनी के, उनको बच्चों अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जिनका जिक्र सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 1 में होता है, और दूसरा जिनका जिक्र 152 सबसेक्शन 6 के क्लॉज सी में होता है। सो क्लॉज ये 152 सबसेक्शन 1 कौन से फर्स्ट डायरेक्टर की बात करता है? जो कहां से अपॉइंट होते हैं? जो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन की डेट से कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? जब तक डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंट नहीं हो जाते जनरल मीटिंग में। ठीक है, जब तक आपके डायरेक्टर ड्यूली जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं। और सेकंड केस में 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी वाले डायरेक्टर कौन से हैं? ये डायरेक्टर उस फर्स्ट जनरल मीटिंग में हो सकते हैं। फर्स्ट जनरल मीटिंग मतलब ये एजीएम भी होती है, ईजीएम भी हो सकती है, जहां पे आप ड्यूली डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हो। तो फर्स्ट डायरेक्टर ये कौन से 152 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी में कौन से डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर हैं? वो फर्स्ट डायरेक्टर जिनको ड्यूली अपॉइंट किया गया है इन द जनरल मीटिंग। आई होप इट मेक्स अ सेंस। Yes. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, तो ये सबसे पहली चीज। तो बच्चों जस्ट हैव अ लुक कि मतलब अगर हमको डिस्कशन करना है तो सिर्फ सबसेक्शन 1 को हम डिस्कस इतने टाइम में कर पा रहे हैं। सो और भी इसके बारे में कुछ अपन लिख सकते हैं। until the directors are appointed in accordance with the provision of this section। ठीक है, चलिए। So we are done with subsection 1। Now Rushi, please start your camera, open video camera start कर। And now you have to talk about section 152 का subsection 2। Rushi, start your camera, you have to speak। सर पहले मैं इसे यस रीड कर ऋषि लेता बेटा। हूँ एक बार। और ऋषि हाँ। बिल्कुल शर्माने का नहीं है। 18-19 की एज में तू फाइनल में आके बैठा हुआ है। सो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बस अपने को थोड़ा सा जो चीजें अपन बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस में जो चीज अपन मिस करते हैं कि थोड़ा सा ना अपना कम्युनिकेशन स्किल उतना डेवलप नहीं हो पाता। सो वी आर वर्किंग, हमको उस पर काम करना है, क्योंकि बराबर 1 साल के बाद अपने को इंटरव्यू के लिए जाना है। और मैं चाहता हूँ बेस्ट आर्टिकलशिप अपने को ही मिलनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी क्या है? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करना। अपना नॉलेज तो सब अपने अंदर है, बट उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यस बहुत इजी सेक्शन दिया मैंने आपको। Save as otherwise expressly provided in this act, every director shall be appointed by the company in general meeting। Very सर बेसिकली इसमें ये सब ऐसा बोल रहा है कि दूसरे कुछ एक्ट में कुछ लिखा नहीं है, तो सारे डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो सकते हैं, अपॉइंट होंगे। ओके, इसमें थोड़ा सा और एडिशन हो सकता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। थोड़ा सा और इलैबोरेट कर। सही बोला तूने, थोड़ा सा इलैबोरेट कर उसको। सर मेरे ख्याल से जैसे कि सर अपने वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर वो सब बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होते हैं और उस यस, गो ऑन। हाँ,
और वो बाद में सर प्रपोजल अप्रूव करते हैं जनरल मीटिंग में उसका। ओके ओके, तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, तो save as otherwise provided in this act, every director shall be appointed in general meeting by the company. Exactly, तो जैसा इसने बोला कि save as का मतलब होता है accept as, उन जगहों को छोड़ दो जहां पे कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ बोला गया है। सो उन जगह को छोड़ के जहां पे कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ बोला गया है, हर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने का सही तरीका है कि उसको अपन कहां पे अपॉइंट करें, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करें। ठीक है, तो अब इसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर जैसा कि ऋषि ने बताया, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी, यस और नो। तो ये कुछ डायरेक्टर्स को आप छोड़ दें, इनके अलावा सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का सही तरीका यही है कि डायरेक्टर कहां पे अपॉइंट होना चाहिए, जनरल मीटिंग में। अच्छा, रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा? एकता प्लीज ओपन योर वीडियो कैमरा बेटा। एकता रेजोल्यूशन कौन सा लगेगा? Sir, ordinary resolution. Very nice. Why there will be the need of ordinary resolution? क्यों ordinary? Why? Yes, sir. Why you have to pass an ordinary? Why not special? Sir, because डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंट होते हैं। कहाँ पे लिखा है? सर सेक्शन नंबर 151। Okay, check 151 and show me where it is written. No, sir. Actually, there is elected by small shareholder. Okay. So where it is written? अथर मेरे साथ सेम चीज हुई थी ना रिलायंस के इंटरव्यू में। सेम थिंग हैड हैपेंड विद मी इन इंटरव्यू ऑफ रिलायंस। सेक्शन वेक्शन आता नहीं था, डायरेक्टली बोल दिया वहां पे लिखा। उन्होंने जो मेरे बॉस थे, ही डायरेक्टली गिव मी द बेयर एक्ट, बोले चल बेटा ढूंढ के बता। हाँ जी बेटा प्लीज बोलिए। सो आपको मुझे ये बोलना चाहिए एक था कि सर सबसेक्शन 2 में ही तो लिखा है कि एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड सेक्शन डज नॉट। याद रखना एक बेसिक प्रिंसिपल है, यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली व्हेन द एक्ट रिक्वायर्स a special resolution to be passed. So only the provision of the act which expressly asks you to pass special resolution, वहीं पे अपने को स्पेशल पास करना है। अदरवाइज इन ऑल द केसेस जहां पे सिर्फ जनरल मीटिंग की बात कही है तो हम क्या पास करेंगे, वी वुड जस्ट पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 152 के सबसेक्शन 2 में ही बताया है कि आपका काम किससे हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाएगा। ठीक है, चलो। Yes, sir. Yes, moving on to 152 subsection 3. चलिए, so we'll take it to वार्ष्णेय जी। Yes, sir. कुणाल वार्ष्णेय सर। हाँ बेटा आजा। Yes, sir. कैसा है मेरी जान? सर अच्छा सर। कहाँ, हैदराबाद या उत्तर प्रदेश? नहीं सर, घर पर ही आ गए सर। उत्तर प्रदेश में? यस सर। ओके ओके, चलो 152 सबसेक्शन 3 बहुत इजी वाला है कुणाल, आपके ऊपर दो। यस सर। नो पर्सन शैल बी अपॉइंट। वीडियो ऑन रख नो पर्सन शैल। कुणाल, वीडियो ऑन रख बेटा, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दे अगर चाहिए तो। ओके। No person shall be appointed as a director of a company unless he has allotted the DIN, Director Identification Number, as specified under Section 154, or any other number as may be prescribed under Section 152. Means a director company में जब तक अपॉइंट नहीं हो सकता है जब तक उसको मतलब जब तक उसको DIN अलॉट ना हो जाए। यस, और DIN के साथ साथ हमने फॉर्म वगैरह जो फाइल किए थे उसमें DSC भी रिक्वायर्ड है। DIN और DSC both are required to be appointed as a director in the company. यस। सो इसमें दो चीजें अपने को 133। अच्छा कुणाल एक बार 4 भी पढ़ ले, सबसेक्शन 4 भी पढ़ ले बेटा एक बार। Yes sir.
Every person proposed to be appointed as a director by the company in general meeting or otherwise shall furnish his director identification number or such other number as may be prescribed under section 153 and a declaration that he is not disqualified to become a director under his act. हाँ, तो उसको मतलब दिन कंपनी को दिखाना है, मतलब जो भी अपना कंसेंट देगा DIR 2 में, उसमें अपना दिन शो करना है। अपार्ट फ्रॉम देन DIR 12 जो रहता है कंसेंट के लिए 184 के अंदर 164 के अंदर वो बिल्कुल अपने बिल्कुल डिक्लेरेशंस देने हैं। बिल्कुल। चलिए, तो यहां पर ओके नाउ, so 152 subsection 3 और 152 subsection 4, basically if you see these sections, अगर आप ये दो sections की हम बात करें तो सबसे पहला ये बोलता है subsection 3, जब तक आपको दिन अलॉट नहीं हुआ है, जब तक आपको क्या नहीं हुआ है, दिन अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको बतौर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है, ओके। और 152 का सबसेक्शन 4 बोलता है कि जिस जनरल मीटिंग में एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब क्या है ओए, जनरल मीटिंग और अदरवाइज, सबसेक्शन 4 इधर देखो, अगर वो जनरल मीटिंग में 161 वाले अदर जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड मीटिंग, जैसे कि अपन ने ऊपर ये सारे डायरेक्टर अपने बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, अल्टरनेट तो डायरेक्टर, यस 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 यस, तो जिस मीटिंग में आपको अपॉइंट करने का प्रपोजल रखा जाने वाला है, ठीक है, जिस मीटिंग में आपको अपॉइंट करने का क्या रखा जाने वाला है, प्रपोजल रखा जाने वाला है, कैन आई से शैल फर्निश हिज दिन, शैल फर्निश हिज दिन और अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट अदर नंबर अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब हुआ नहीं है, एंड अ डिक्लेरेशन, तो जिस जनरल मीटिंग में या फिर जिस बोर्ड मीटिंग में आपको अपॉइंट करने का प्रपोजल रखा जाने वाला है, उस जनरल मीटिंग के पहले या फिर उस बोर्ड मीटिंग के पहले आपको एक डिक्लेरेशन देना है, मतलब आपको अपना दिन बताना है और दिन के साथ में आपको एक डिक्लेरेशन देना है। क्या डिक्लेरेशन? कि आप डिसक्वालिफाइड नहीं है। किस चीज के लिए डिसक्वालिफाइड नहीं है? टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर यू आर नॉट डिसक्वालिफाइड। सो अब इसका इंटरप्रिटेशन अपन क्या निकाल लें? हाँ जी, इसका इंटरप्रिटेशन अपन क्या निकाल लें? सो अब यहां पे जो झगड़े हो सकते हैं, एक होता है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, और दूसरा इसका हो सकता है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। मतलब पहले आप बतौर डायरेक्टर अपॉइंट होते हो या फिर आप डायरेक्टर की तरह एक्ट करना शुरू करते हो? अपॉइंट होते हो, राइट? पहले होता है आपका अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट यू आर अपॉइंटेड, राइट? नाउ तो अब मुझे बताइए, सो इफ आई डोंट हैव अ डिन, अगर मेरे पास क्या नहीं है, अगर मेरे पास डिन नहीं है, कैन आई बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर? नो सर, कैन आई बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर? ओके, बिल्कुल नहीं। नो सर, I cannot be appointed as a director, right? So मेरे पास दिन कब होना चाहिए, मतलब कितना पहले? जब किसी कंपनी ने प्रपोज किया है मेरे को अपॉइंट करने के लिए, जब किसी कंपनी ने क्या किया है, अपॉइंट किया है, प्रपोज किया है कि आप मुझे डायरेक्टर अपॉइंट, प्रपोज किया है, यस। ओके। सो एक मिनट, अब आपको पता है अगर जनरल मीटिंग में आप किसी बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करते हो, अगर आप जनरल मीटिंग में क्या करते हो, किसी बंदे को अपॉइंट करते हो, तो मतलब जनरल मीटिंग अगर 25 तारीख को है कंपनी की, सुनना ध्यान से बच्चों, लेट्स कुछ ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी की जनरल मीटिंग 25 तारीख को होने वाली है और 25 तारीख को 12 बजे मेरा रेजोल्यूशन पास होने वाला है, 25 तारीख को 12 बजे मेरे अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास होने वाला है, तो मैं अगर 25 तारीख को ही सुबह 10 बजे के आसपास, अगर 25 तारीख के सुबह 10 बजे के आसपास, मतलब मीटिंग के 2 घंटे पहले अगर मेरा दिन आ जाए और मैं कंपनी को
यू नो वो डिन, मेरा जो डिन है वो बता दूं और मेरा जो डिक्लेरेशन है कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं वो बता दूं, क्या अलाउड है, क्या चलेगा? हाँ जी। नहीं सर, क्योंकि पहले बोर्ड कंसीडर करेगा ना अपॉइंट करने के लिए। तो बोर्ड ने मेरे पहले को बिना, बोर्ड हाँ तो बोर्ड ने मेरे को बिना डिन के कंसीडर कर लिया अपॉइंटमेंट के लिए। चलो भाई, आई एम वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और बोर्ड ने ये भी बोल दिया रेजोल्यूशन में कि इसके अपॉइंटमेंट को हम तभी कंसीडर करेंगे व्हेन प्रायर टू द जनरल मीटिंग ही ऑब्टेन्स अ डिन। बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा है, जो बोर्ड रेजोल्यूशन है मेरे को प्रपोज करने के लिए टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, उस बोर्ड रेजोल्यूशन में भी उन्होंने बताया है कि ये जो अपॉइंटमेंट है इसको हम जनरल मीटिंग में तभी कंसीडर करेंगे जब जनरल मीटिंग के पहले दैट कंसर्न पर्सन ऑब्टेन्स अ डिन। हाँ जी, बोलिए मेरे शेरों। सर कंपनी को आरओसी के पास DI-12 भी तो सबमिट करवाना पड़ता है दीदी ना, वो उसके सब बाद अपन, दीदी वो सब अपन कब करने वाले हैं? अपॉइंटमेंट के बाद। मैं अपॉइंटमेंट के पहले की बात करूं, पहले उसको अपॉइंट तो करें अपन। सर अगर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो वो पहले एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा, और जब एडिशनल डायरेक्टर पहले अपॉइंट हुआ है तो मतलब उसको डिन कंपलसरी चाहिए ही नहीं चाहिए, लेकिन तभी अपन वो क्यों, मैं अपॉइंट हो सकता नहीं नहीं 160 को फॉलो करके मैं डायरेक्टली उसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर सकता हूँ। 160 के अंदर देयर इज अ प्रोसीजर कि 14 दिन पहले आप उसका नाम प्रपोज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक हिंट दे दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई अपॉइंटमेंट के पहले भी अगर वो डिन ऑब्टेन कर सकता है क्या? लेट्स डिस्कस, जल्दी बताइए। सर यहाँ पे प्रपोज लिखा हुआ है, और फिर आपने जो सिनेरियो बताया उसमें अ, चलिए चलिए जल्दी। हम्म चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, ठीक है? अब मैं इस, एक मिनट, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है ये समझा? प्रॉब्लम तो है। यस। वो डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो डिन के लिए अप्लाई कर दिया। डायरेक्टर का बहुत कैजुअल एटीट्यूड है, आपके क्लाइंट का बहुत कैजुअल है। नहीं नहीं मैंने तो डिन के लिए अप्लाई कर दिया, मेरा डिन 2-3 दिन में आ जाएगा, या मैं अप्लाई कर दूंगा, आप टेंशन मतलब जनरल मीटिंग में मेरा आप मुद्दा रखोगे अपॉइंटमेंट का, उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं, या 2 घंटे पहले मैं डिन ले आऊंगा। क्या होगा बच्चों? अब इसका अपने को आंसर ढूंढना है। अब इसका अपने को अगर आंसर ढूंढना है तो अपने को 2-3 सेक्शंस के पास जाना पड़ेगा। एक अपने को जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 164 सब सेक्शन 1 क्लॉज H में आ जाओ, ठीक है? उसके बाद अपने को एक और जगह घूम के आना पड़ेगा। उसके बाद अपने को 160 सबसेक्शन 1 भी एक बार चेक करना पड़ेगा, इससे भी अपनी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये 2 सेक्शन अगर आप पढ़ोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। हाँ जी। सर पहले चाहिए होता है दिन प्रपोज करने से पहले, देखो अपॉइंटमेंट करने से पहले। 164 सबसेक्शन 1 का क्लॉज H बोल रहा है कि अगर डायरेक्टर ने क्या नहीं किया है, अगर डायरेक्टर ने 152 सबसेक्शन 3 को कंप्लाई नहीं किया है तो ही इज डिस्क्वालिफाइड। ही इज डिस्क्वालिफाइड। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर कंपनी को किसी बंदे को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए प्रपोज भी करना है और उसके पास डिन नहीं है, तो जब तक उसके पास डिन नहीं है मैं उसको क्या मानूं?
जब जब तक उसके पास डिन नहीं है, व्हाट शुड आई कंसीडर हिम? एग्जैक्टली, मैं उसको डिस्क्वालिफाइड मानूंगा, तो मैं मीटिंग में उसको अपॉइंट करने का प्रपोजल रख ही नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे ये सब चीजें बिफोर हैंड, मतलब फर्स्ट आई हैव टू कंफर्म कि कुणाल के पास डिन या अथर्व के पास डिन है या नहीं है, तभी मैं इसका जो है जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा 160 सबसेक्शन 1 आपको बोलता है कि कैंडिडेट अपना खुद का नाम प्रपोज कर सकता है, कैंडिडेट अपना खुद का कैंडिडेचर प्रपोज कर सकता है, या फिर उसके बिहाफ पे कोई भी मेंबर उसका नाम क्या कर सकता है? प्रपोज कर सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, प्रपोज करना। कैसे प्रपोज कर सकता है? रजिस्टर ऑफिस में क्या करके, एक नोटिस इन राइटिंग छोड़ के। तो अब यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है प्रपोज, तो सबसेक्शन 4 अगर आप पढ़ो, एवरी पर्सन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, मतलब ये जो प्रपोजल होगा, कैंडिडेट अपना प्रपोजल खुद भी डाले। यहाँ पे दोनों जगहों पे प्रपोज वर्ड यूज हुआ है, 152 सबसेक्शन 4 में भी और 160 सबसेक्शन 1 में भी प्रपोज वर्ड यूज हुआ है। तो कैंडिडेट चाहे अपना खुद का नाम प्रपोज करे या मेंबर, तो उस प्रपोजल के साथ ही आपको क्या डालना है? डिन भी डालना है, और डिन के साथ क्या होना चाहिए? डिक्लेरेशन भी होना चाहिए कि वो 164 के अंदर क्या नहीं है? डिस्क्वालिफाइड नहीं है। सो दिस इज द वे थिंग्स विल वर्क। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? तो ये एक छोटा सा एक सिचुएशन है जहां पे बेसिकली मतलब डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लाइक ऐसा ही। अभी थोड़ा सा अपन इंटरप्रिटेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। हाँ जी, प्लीज बोलिए। आई होप दैट मेक्स अ सेंस। Yes, sir. ओके, Yes. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। सो 152 का सबसेक्शन 5। चलिए बच्चों, ये भी काफी अच्छा सेक्शन है और ये भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स को खत्म करता है। A person appointed as a director shall not अच्छा सॉरी, आप में से किसी को प्रपोज करना था। हाँ जी, ओए 3 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी यार, मैं पेड वाले से लॉगिन करना भूल गया, मैंने अनपेड वाले से कर दिया। एनीवे आई थिंक 35 में कितने 30 मिनट हो गए ना अपनी मीटिंग को, और मैं सोच रहा था आज पूरा 152 अपन खत्म करेंगे, बट प्लीज, तो इसके जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं ये अपन नेक्स्ट वीक या 3-4 दिन में वापस से विल हैव अ सेशन। और आप लोग को रिसर्च करनी है बच्चों, यू हैव टू मेक रिसर्च, और मैं चाहता हूँ सबका प्रेजेंटेशन हो, एवरीवन यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे अपन सब सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोल दिया तुमने आंख बंद करके यकीन कर लिया, तुम प्रोफेशनल में आ गए हो, सो आपको अपना भी दिमाग लगाना है। हाँ, सबसेक्शन 5। हाँ जी, दीपांशु, टेक द लीड। वन 152 सबसेक्शन 5, दीपांशु। Yes, yes, sir. A Take the lead. person appointed as a director shall not act as a director unless he gives his consent to hold the office as a director, and such consent has been filed with the registrar within 30 days of his appointment in such manner as may be prescribed. ओके, Means sir, हाँ डायरेक्टर को अपॉइंट करने से पहले हाँ जी, सबसे पहला व्हाट इज द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट की डेट क्या होती है डायरेक्टर की? जिस दिन रेजोल्यूशन पास जिस डेट को क्या पास हुआ है? रेजोल्यूशन जिस डेट को रेजोल्यूशन पास हो गया, यस, वी डीम, वी कंसीडर कि अपॉइंटमेंट उसी डेट को है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिंग एज अ डायरेक्टर? मतलब अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एंड एक्टिंग एज अ डायरेक्टर, इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? Getting appointed as a director and acting as a director. फिर मीटिंग खत्म हो रही है। चलो ठीक है,
सो इसको अपन नेक्स्ट मीटिंग में ये क्वेश्चंस रखते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि रिसर्च कैसे करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में भी अपन 152 को ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यू सजेस्ट मी द सेक्शन, अपन एक एक सेक्शन कंसीडर करके तो अपना 5-6 महीने का जो ड्यूरेशन है उसमें अपन काफी कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, लव यू ऑल, Yes, sir. प्लीज टेक केयर, गुड Yes, बाय। sir. कल के लेक्चर का टाइम Bye, मैं sir. बताता हूँ, ठीक है। यस बेबी, यस बाय।